राम साधा नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन के रूपांतरण में प्रभु लेके आते हैं, उनका बारंबार धन्यवाद। आज हमारे 29 है और देखिए प्रभु किस तरह मना रहे हैं 29। 5 महीने हुए यूथ इंटरनेशनल सत्संग श्री राम शरणम सत्संग को आरंभ हुए और कैसे मना रहे हैं। मुझे भी देख के हैरानी हो रही है। आज देखिए मैं काम से वापस आई तो क्या प्रसाद मिला आज। मन का जपयोग द्वारा मन का रूपांतरण। मैं वीडियो पर देखकर और वो सब देखकर पता नहीं चलता कि किस तरह की पुस्तक है, किंतु हाथ में जब आती है तो अलग ही बहुत अलग होता है। मेरे महाराज, मेरे गुरुजन और मेरे प्रभु के श्री चरणों में ये अद्भुत भेंट अर्पण, और परमेश्वर कृपा करे कि जिस कार्य के लिए उन्होंने इसकी रचना की है वह पूर्ण रूप से जहाँ जहाँ जाए वहाँ वहाँ रूपांतरण लेके आए। मेरे महाराज को बहुत 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 अच्छा लगता है कि हम सब में रूपांतरण आए और हम सब बदलें, हम सब जहाँ जहाँ से सीखे बदलें, अपने आप को बदलें। सो परमेश्वर कृपा करे कि उनकी इच्छा पूरी हो। वे हर प्रवचन में हम सबसे कहते हैं बदलें, अपनी सोच बदलें, अपना दृष्टिकोण बदलें, अपना सब बदलें। तो मेरी प्रभु से यही विनती है कि मेरे महाराज जितना दम लगाते हैं तो उनकी इच्छा पूर्ण हो, प्रभु पूर्ण हो। वे आनंदित हों देख कर कि कितना रूपांतरण आ रहे हैं। सो ये सब आप सबके श्री चरणों में अर्पण, मेरे गुरुजनों के श्री चरणों में अर्पण। सो देखते हैं क्या है। Transforming Minds with Japa Yoga, Sowing Seeds of Love. Transforming Mind with Japa Yoga is a unique bilingual book of 52 divine affirmations for Japa Yoga. These divine affirmations, based on the power of Ram Nam, have been offered for weekly practice for the entire year. The author was blessed with the techniques of Japa Yoga from the scripture Inner Life of a devotee of Sadguru Sri Swami Satyanand Maharaj. Many seekers have experienced transformations from Japa Yoga. May the divine affirmations of Japa Yoga bless all spiritual practitioners with deep, unwavering faith that ultimately allows them to be one with the divine. सो बहुत सुंदर, अंदर का भी बहुत ही सुंदर हुआ है। बाकी पुस्तकों से बहुत भिन्न किया है। प्रिंटर जी ने बहुत सुंदर इसको बनाया है। प्रेम जप योग द्वारा मन का रूपांतरण एक अद्वितीय व अपनी तरह की पहली द्विभाषीय पुस्तक है, जिसमें गुरुजनों ने साल भर के लिए 52 साप्ताहिक संकल्प प्रदान किए। जप योग नया नहीं है, किंतु इसके करने की विधि परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जी के ग्रंथ उपासक का आंतरिक जीवन से झोली में डाली गई। बहुत साधकों ने जप योग द्वारा जाप करके अपना अंदर रूपांतरण पाया है। लेखिका की प्रार्थना है कि जप योग द्वारा सभी में अटल परम विश्वास आए, जो कि अंतःकरण को जागृत करते। फिर इसमें आती है जप योग व उसकी विधि, और फिर आते हैं कैसे करें जप योग, उसकी विधि के बाद कैसे करना है,
कैसे यूज़ करना है इसे जप योग में, ये सारा बताया है। और भाव कैसे होने चाहिए ये बताया है। या लेते हैं इसका कुछ एक वो यदि नज़र फर्क की ओर जाए कि अरे ये सब मुझ में बसा ही नहीं, तो अपने आप से कहना है कि राम करने वाले हैं और वे अपना काम अच्छी तरह जानते हैं। अनुभव करवाना उनका काम, मेरा कार्य तो जाप करना है और मानना है कि सब संभव हो रहा है। जब योग को हर सप्ताह से नियमित संकल्प लेकर कर सकते हैं या अपनी सुविधा या आवश्यकता के अनुसार मनन में ला सकते हैं। इसके अनेकों लाभ हैं। एक, सांसारिक विचारों की बजाय भगवत व दिव्य विचारों से जाप भर जाता है। दूसरा, परमेश्वर के दिव्य गुणों से ध्यान स्वयं में भी लगता है। पूज्य डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज श्री के अनुसार यदि हम जाप सही ढंग से करते हैं तो ध्यान लगाना नहीं पड़ता, सहज से लग जाता है। तीसरा, दिन भर सिमरन करते हुए यही विचार लाने से मन दिव्य रहता है। चौथा, जो गुण हम स्मरण करते हैं वे न केवल हम में बसने लगते हैं बल्कि हमें अनुभव होने लग जाते हैं। पर जब योग का मूल है राम नाम पर अटूट विश्वास। बिल्कुल बिल्कुल है। देखिए किस तरह के इसमें संकल्प है। With the Ram Nam Jap, my ego is reducing every day. With Ram Nam Jap, feeling of surrender to Ram is increasing. ये जाप करते करते बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। नाम जाप, राम नाम के जाप से मैं हर परिस्थिति में परमेश्वर से जुड़ी रह रही हूँ। राम नाम के जाप से मुझे प्रभु का मार्गदर्शन आप प्राप्त हो रहा है। राम जाप से मुझ में सत्य का वास होता जा रहा है। बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है। सो लीजिएगा, बहुत ही देखिए कितनी क्यूट सी है, छोटी सी, बिल्कुल बहुत छोटी सी है, अमृतवाणी जी के साइज की है और बहुत लाभ, परमेश्वर करे लाभ दे सबको। बहुत सुंदर भी बनी है, बहुत सुंदर बनी है। सो बहुत धन्यवाद प्रभु का और बहुत ही धन्यवाद, अनंत कृपा। देखिए कैसे आज मना रहे थे ना, 29 मना रहे हैं, बहुत सुंदर मना रहे हैं, बिल्कुल मनाया और बहुत सुंदर, बहुत ही कृपा। उसका रहूं कृतज्ञ मैं, मानो अति आभार, जिसने अतीत हित प्रेम से मुझ पर कर उपकार। जय राम जय राम, दिया वासुदीपता, परम दिव्य हरि नाम, बड़ी सूझ निज रूप की, जिससे सुधरे काम। जय राम जय राम, कर्म धर्म का बोध दे, जिसने बताया राम,
महाराज प्रभु को मेरे गुरुजनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई उनको 10वीं पुस्तक बहुत 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 बधाई। आज अब बच्चों को पता लग जाता है कौन बेवकूफ़ है तो वे फिर बड़े स्मार्ट होते हैं और जल्दी पता लग जाता है, बात फैल जाती है कि कौन बेवकूफ़ है। तो आज कल बच्चे आए, पता था ग्रीन टीम के बारे में, ऐसे ऐसे पूछा और फिर कहते मिस महाजन अब हम लेट हो गए, ज़रा पास दे दो, हम लोग ये पूछने आए थे आपसे। तो मैंने तो लिख दिया, पास दे दिया। तो पर वो बदमाश निकले और वो मुझे जैसे ही महाराज बड़ी कृपा करते हैं, हर जगह ही उपस्थित होते हैं, तो उन्होंने दरवाज़ा बंद करवा दिया और कि चुप करके पढ़ो, तुम अपना काम करो। तो फिर तो बच्चे दरवाज़ा पे गए तो पता चल गया उनके रिस्पॉन्स से कि अरे चलेगी क्यों कि चले गई बंद हो गया दरवाज़ा। तब पता चल गया कि हाँ बुद्धू बना के गए हैं। तो आज एक बच्चा आया, तो आज उसने सीधी बात की कि मैं ना लेट हो गया हूँ, तो आप मुझे ना पास लिख दो कि और मैं ना वहाँ जाके बैठ जाऊँगा। मैंने कहा पर ये तो बात सच नहीं है, ऐसे तो नहीं हुआ कुछ, और ये मैं कैसे लिख दूँ, ये तो ठीक नहीं होगा। नहीं कहता कि सच में किसी को पता नहीं चलेगा। मैंने कहा हाँ पर ये बात तो ठीक नहीं है, पर सच में किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं ऐसे गया हूँ। मैंने कहा पर भगवान को तो पता चलेगा। कहता हाँ, कहता हाँ भगवान को तो पता चलेगा। फिर मैंने उससे कहा कि फिर मैं कैसे देखूंगी उन्हें, ये काम करके मैं कैसे देखूंगी उन्हें, बताओ। कुछ नहीं कहा उसने कुछ नहीं कहा, चला गया। और माना हाँ भगवान तो देख रहे हैं, उन्हें तो पता चल रहा है। मैंने कहा फिर मैं कैसे उनको जवाब दूं देखिए ये ऐसी बात हर किसी से तो नहीं निकलती, पर कहाँ उन्होंने निकालनी होती है। परमेश्वर को तो पता ही होता है ना कि कौन किस तरह का है, और कैसी बात मान जाएगा या कैसे हो जाएगा। अपने आप चला गया वापस। बहुत बहुत अच्छा रहा, ये याद रहा मुझे भी इंसिडेंट। और बहुत अच्छा लगा कि कैसे स्पष्ट बात की और इस तरह की बात की बच्चे के साथ और भी और बहुत जगह स्मरण करवाते रहे, बहुत भगाया, बहुत काम करवाया। एक जगह ऐसे ही हो रहा था, दरवाज़ा बंद हुआ अचानक, जो आपके साथ खड़ा था वहां दरवाज़ा बंद हो गया अचानक ही। और दिखा देते हैं एकदम ही, अरे अनुपमा यहाँ का समय खत्म, बंद हो गया यहाँ नहीं अब चलेगा कुछ, ये ना इस तरह से ना जाने क्या होता है। और बंद हो गया वो दरवाज़ा। और तो मैं तो भगाया कि भाई उधर जाके बात कर, उधर कर बात। टायर्स थे, टायर्स थे, और देखिए जो सपोर्ट करते थे वो सब थे, बिल्कुल पलटी मार गया आज। ऐसे होता है। और तो इसलिए इस सजगता जो होती है, और ये कि कब कौन कौन सा पीठ कर दे कुछ पता नहीं, राइट। पर हमने तो अपने काम करने हैं जिस काम के लिए प्रभु ने भेजा है। इसलिए इसकी कोई गारंटी नहीं कि कौन कब पलटी मार दे और कौन सा दरवाजा पहले से ही खुला हो। जैसे कल टायर वाला कैसे खुला हुआ था दरवाजा बिल्कुल, तो अब टायर तो आ गए पर अंदर आना था। तो मुझे लगा कि मैं बड़ा सा जो होता है काठ सा वो ले जाऊंगी, तो उसके लिए परमिशन ली। उससे भी देखिए हर चीज में किस तरह से प्रभु सिखाते हैं और समझाते हैं। कि उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे आप ला सकते हो स्कूल में कुछ भी,
कहा पर ये तो रिसाइकल है ना, हम इसमें से सिखा सकते हैं बच्चों को। नहीं, पर स्कूल प्रॉपर्टी पे कैसे लिख सकते हो, और बिल्डिंग सुपरवाइजर, जबकि वो ऐसी बातें नहीं करते, पर उन्होंने कही बिल्डिंग सुपरवाइजर को तो पता नहीं ना। मैंने कहा हाँ, ये तो आपने अच्छी बात कही, तो मुझे पहले परमिशन लेना चाहिए और बताना चाहिए, इत्तला करना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ। अब देखिए, मैं लिख ही रही थी, आप देखिए कैसे प्रभु काम कर रहे थे, मुझसे काम करवा रहे थे। काम तो सारा उन्होंने ही करना था, क्योंकि मेरी कौन सुनता, मेरी तो किसी ने नहीं सुननी ना। तो मैं अभी लिख ही रही थी कि मैं कि अभी भेजती हूँ, तो हमारी कोई मीटिंग थी, और मैंने ऊपर देखा हलचल हुई थोड़ी, तो मैंने कहा अरे, जिसको मैं लिख रही थी ईमेल, वो सामने ही खड़े, वही थे सामने। तो मैं हंसी, मैंने कहा अरे, आपको ही मैं लिख रही थी। तो फिर मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं कोई प्रॉब्लम लगती, ठीक है सब ले आओ। मैंने कहा फिर आप मुझे लिखित कर दीजिए ताकि मैं ले आऊं, क्योंकि कल बच्चों से करवाना था काम। अब हमें तो जल्दी पड़ी होती है कि भी काम हो निकले, अब हम अपना काम करें, पर अगले तो उस तरह से नहीं करते। अगलों के पास और कोई काम आ गया, फिर ये काम भूल गए, फिर भगाया भगाया, चल भाग, और फिर भगाया और सब हो गया। और और फिर मैंने अकेले ही टायर सारे लेके आई और रखे, और इस तरह अब वो वहां पहुंच गए। तो कोई भी काम आसान नहीं होता, किंतु दूसरी बार मैं उनके पास काट लेने नहीं गई। क्यों? क्योंकि अब मुझे पता चल चुका था, महाराज ने बता दिया कि नहीं, अब वो नेगेटिव है, अरे ये क्या करोगे, अरे कॉम्पोस्ट यहाँ कर दिया, अरे यहाँ तो ऐसे हो जाएगा, सो सारी नेगेटिविटी चल रही थी। तो मुझे हुआ नहीं, मुझे अब यहाँ से डिस्टेंस हो रहा है, अपना काम करो चुप करके, और करा काम। तो ये सजगता महाराज ने गिफ्ट दी कि बार बार वहीं पे नहीं जाना, जहाँ से उन्होंने कार्य तुम्हें दिलवाना है वहां पहुंच कर हो जाना है। और कई जगह से बंद हो जाने रास्ते, तो बंद ही हो जाने रास्ते, कुछ नहीं कर सकते। कुछ होगा, समय का होगा, कुछ पता नहीं क्या होगा, कि जो जो वे द्वार ही बंद हो जाते, बिल्कुल द्वार बंद हो जाते। सो आज का दिन बहुत ऐसा था, कई द्वार बंद हुए और कई खुले भी। और जैसे मैं बात कर रही थी कि रिक्वेस्ट भी की थी कि मुझे भी रामायण जी की ड्यूटी मिले, वहाँ के भी द्वार बंद हो गए। सो ज़रूरी नहीं वो भी मिले, तो वो भी बंद हो गए। तो वहाँ पे यही हुआ कि नहीं, महाराज मेरे लिए भलाई सोचते हैं, अच्छा ही किया होगा जो कि ये सब नहीं दिया, क्योंकि यही बीज था कि जैसे जैसे आप कर रहे हैं, चाहे द्वार भी बंद कर रहे हैं, वो द्वार बंद भी बहुत अच्छे हैं, वो द्वार बंद मेरी ही भलाई के लिए है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो द्वार बंद हो रहे हैं वो मेरी ही भलाई के लिए, बहुत मेरी उन्नति के लिए, मेरी सफलता के लिए, मेरी आगे की यात्रा के लिए, बिल्कुल बहुत ही सुंदर है। और देखिए, इतना सब कुछ चल रहा था, तो मेरी मेल बॉक्स में एक पत्र आया स्कूल का ही, और उसमें से क्या निकले बीज, बटरफ्लाई गार्डन के लिए बीज। कहाँ से क्या पहुंचना है, कहाँ से क्या नहीं आना, कुछ नहीं कहा जा सकता। जहां से प्रभु ने जो दिलवाना है, दिलवा के ही रहना है बस। जहां से उन्होंने कोई काम करना है, करना ही है। क्योंकि देखिए, संसार के तो प्रारब्ध बिल्कुल कच्चे है ही नहीं, बिल्कुल कुछ अच्छे है ही नहीं। तो मेरे जैसे तो केवल मात्र अपने गुरु के ही उसमें चल सकते हैं क्योंकि अगर प्रारब्ध देखें तो प्रारब्ध तो है ही नहीं कुछ, कि कोई आपको कुछ उसका कोई फल भी मिले। पर क्योंकि गुरु 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 के कार्य हैं ये भी, और तो फिर इसलिए गुरु फिर काम बनाते हैं, कहते चलो मेहनत करो, काम तो महाराज ने ही बनाना है ना। हाँ, स्वीकृति, यस, सब महाराज नहीं करने। तो इसलिए
हमसे वो काम करवाते हैं। हाँ भाई भागो, ये करो, वो करो, ये लिखो, वो लिखो, और एक्सप्लोर करो। सो बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। और बात करने पर, इधर करने पर सब कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ मिल जाता है, काम हो जाता है, सब हो जाता है। बड़ी दया है, बहुत दया है। बहुत सुंदर था प्रवचन महाराज का। शरणागति बहुत इंजॉय करते हैं महाराज बोलकर। और बहुत सुंदर उन्होंने कहा कि नदी है, बहुत सागर पार करना है, सागर है। कोई अपने जाप पाठ, कोई अपने बाहुबल से, तपस्या के बल से तैर जाएगा, नदी पार कर लेता है, और पार जाके कहाँ पहुंचता है? प्रभु के श्री चरणों में ऐसे पहुंच जाता है। कोई एरोप्लेन ले लेता है, हवाई जहाज से क्रॉस करके पहुंच जाते हैं वहां पर। अब जिसके पास ना बल है, ना धन है, कंगाल है, ना कोई गुण है, ना कुछ है, कंगाल है हर तरफ से, वो क्या करे? महाराज कहते हैं, ये जो कंगाल अपने आप को सच में समझता है कि मैं तो प्रभु कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो नहीं कुछ। तो अगर कोई सच्चे मन से मानता है, स्वीकार करता है अपने आप को कि नहीं प्रभु अपना तो बस नहीं, हम कैसे करेंगे भगवान, तो फिर महाराज कहते कि प्रभु आते हैं स्वयं चलकर और कहते हैं अच्छा बोलो क्या करना है। असलियत तो प्रभु को ही पता है हम कैसे, फिर वे दुनिया के सामने क्या बना के रखते हैं और क्या करते हैं, वो तो उनका प्रेम है, नहीं तो नहीं कुछ संभव हो सकता, कुछ भी नहीं संभव हो सकता, कुछ भी नहीं संभव हो सकता, कुछ भी नहीं संभव। बहुत सब जिन जिन बुक क्लब्स में भी जो साधक बुक क्लब लेते हैं, वे भी बच्चों ने नहीं ली होगी, साधकों ने भी नहीं ली होती। रामोपासना जो रामोपासना भी ले रहे हैं, वहाँ पूछिएगा और अपना सेलिब्रेट कीजिएगा। कोई ना कोई सबके लिए गिफ्ट दे। हमारे रामोपासना में हम लोग तो ऐसे ही करते हैं, आप लोग भी कीजिएगा, अपने बुक क्लब्स में कीजिएगा, एडल्ट बुक क्लब्स में कीजिएगा, और एक दूसरे को गिफ्ट दीजिएगा। बच्चों के लिए बहुत अच्छी बुक है, जाप के साथ किस तरह जाप करना, बच्चों के लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। एडल्ट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कामकाज जिनके काम नहीं बनते हैं, विशेषकर जिनके काम नहीं बनते हैं, जिनके काम रुके पड़े हैं, उनके लिए ये विधि बहुत सुंदर रहेगी, बहुत सुंदर रहेगी। सो अपने पहले जपयोग अपने बुक क्लब्स में देखिए कौन बांट सकता है एक दूसरे को, अपने रामोपासना के ग्रुप्स में बांटिए, अपने अडल्ट बुक क्लब्स में बांटिए। जो जो सबको गिफ्ट दीजिएगा, इस पुस्तक का बहुत सुंदर है। और उसमें विधि डिस्कस कीजिएगा, पढ़िएगा इकट्ठे,
डिस्कस कीजिएगा, कैसे बताई है, फिर वैसे कीजिएगा, बिल्कुल कीजिएगा। सो बहुत बहुत आज का तो दिन सेलिब्रेशन में ही रहा। बहुत सुंदर, इतनी सुंदर कृपाएं बरसाते रहे, बहुत बरसाते रहे, बहुत बरसाते हैं। पर हमें ये यकीन होना चाहिए कि महाराज मेरे लिए जो भी कर रहे हैं दी बेस्ट कर रहे हैं। या चाहे कोई दरवाज़ा बंद है, चाहे कोई ड्यूटी नहीं मिली, चाहे ये नहीं हुआ, ऐसा काम नहीं हुआ, जो महाराज कर रहे हैं मेरे लिए बेस्ट है। बस उसके आगे तो सारा कुछ ही बंद, सब कुछ। या प्रेम रूप परमेश्वर के उपासक को, पेज 599, कथा प्रकाश जी। प्रेम रूप परमेश्वर के उपासक को सप्त साधन प्रतिदिन करने चाहिए। प्रथम साधन स्नान, व्यायाम तथा स्वच्छ रहना। दूसरा पवित्र पाठ करना। तीसरा सत्संग। चौथा राम नाम का पतित पावन पुण्यमय जाप। पांचवा राम प्रेम का प्रचार, हरि गीत गाकर, प्रेम पूर्ण पदों का पाठ सुनाकर तथा हरि चर्चा चलाकर दूसरे जनों में श्री राम के पवित्र प्रेम को उत्पन्न करना प्रेम प्रचार है। छठा साधन उपासकों से, भगवत भक्तों से प्रीति पूर्वक बर्ताव आना चाहिए। एक दूसरे को आदर सम्मान देना साधकों को आना चाहिए। सातवां साधन जन सेवा और सहायता है। ऊपर कहे 7 साधन साधकों के लिए स्वर्ग की सोपान है, सुख के स्रोत हैं और प्रेम पथ में पूरे सहायक हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने प्रभु के श्री चरणों में। हम सीधे होके बैठे अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। जितनी देर हो सके हम बैठे रहे सब गुरुजनों का, उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।